जय हिंद मेरे सभी प्यारे भाइयों को मैं अभिषेक आप सभी का स्वागत करता हूं आप सबके अपने चैनल डे टू डे लर्निंग पर। तो दोस्तों मैं आज आप सभी के सामने लेकर के आया हूं बिहार एसएससी सीजीएल का टॉप 20 साइंस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, जो कि बहुत ही बेहतरीन तरीके से कराने वाला हूं। और दोस्तों एक क्वेश्चन सीरीज जो है मैं सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट में कराऊंगा। तो दोस्तों देर न करते हुए चलिए इस सेशन का शुरुआत करते हैं। इस बेहतरीन से सेशन का आनंद उठाइए आप लोग। तो चलिए आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हवा में ध्वनि की गति से अधिक गति को किस रूप में जाना जाता है या डैश कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए है आपका सुपरसोनिक, बी है सौर, और सी है इंफ्रासोनिक, और डी है अल्ट्रासोनिक। तो दोस्तों इसका एग्जैक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए यानी कि सुपरसोनिक। तो देखिए दोस्तों सुपरसोनिक क्या होता है। तो सुपरसोनिक यदि किसी वस्तु की गति है जो ध्वनि की गति से अधिक है तो उसको सुपरसोनिक कहा जाता है। मतलब कि अगर किसी वस्तु की गति जो है ध्वनि की गति से अधिक है तो उसको क्या कहा जाएगा, सुपरसोनिक कहा जाएगा। साउंड की गति से अगर अधिक कोई चीज़ की गति है तो उसको हम लोग सुपरसोनिक कहेंगे। और इंफ्रासोनिक स्वर्ण सीमा से नीचे, यानी कि जिस सीमा तक हम लोग किसी वस्तु को सुन सकते हैं उससे नीचे का जो साउंड होता है उसको कहते हैं इंफ्रासोनिक। एक होता है अल्ट्रासोनिक। अल्ट्रासोनिक जो होता है मतलब हमारे कान का वह सीमा जिस पे कि हम किसी वस्तु को किसी ध्वनि को हम सही से नहीं सुन पाएँ उसको कहा जाता है अल्ट्रासोनिक। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हमारे शरीर में प्रवेश करने वाले कीटाणुओं से लड़ते हैं। हमारे शरीर में प्रवेश करने वाले कीटाणुओं से लड़ते हैं। डैश लड़ते हैं, क्या लड़ते हैं, प्लेटलेट्स लड़ते हैं, श्वेत रक्त कोशिका लड़ते हैं, लाल रक्त कोशिका लड़ते हैं, हीमोग्लोबिन लड़ते हैं। तो दोस्तों इसका एग्जैक्ट आंसर होगा हमारा श्वेत रक्त कोशिका यानी कि WBC। इसके अलावा हम जान लेते हैं लाल रक्त कोशिका। लाल रक्त कोशिका क्या काम होता है दोस्तों। तो लाल रक्त कोशिका के अंदर एक हीमोग्लोबिन नामक वर्णक पाया जाता है जिसकी वजह से कि लाल रक्त कोशिका का रंग लाल दिखाई देता है। और लाल रक्त कोशिका जो होता है यही हमारे पूरे शरीर में ऑक्सीजन का वाहक होता है। हमारे पूरे शरीर में ऑक्सीजन यानी कि O2 को लेकर के जाता है, पूरा संश्लेषित करता है। और इसी के द्वारा जो होता है हमारे शरीर में ATP का निर्माण होता है और हमारे शरीर में एनर्जी एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुँचा है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा पौधा स्वयं के भोजन का निर्माण करने में सक्षम नहीं है। ऑप्शन नंबर ए है शैवाल, बी है मशरूम, सी है गाजर, या डी है पत्ता गोभी। तो दोस्तों इसका एग्जैक्ट आंसर है वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी यानी कि मशरूम। मशरूम क्योंकि देखिए मशरूम जो होता है एक कॉक प्रजाति का होता है, क्योंकि इसका जो पत्ता होता है मशरूम आप लोग तो देखे ही होंगे, सड़े गले लकड़ी जो होता है उसके ऊपर मशरूम का पौधा होता है, सफ़ेद कलर का होगा ऐसे, जिसको कि गांव में लोग सांप का छत्ता कहता है। इस टाइप से होता है कुछ, कई जगह पे इसका सब्जी भी बनता है। इसका जो पत्ता होता है एकदम सफ़ेद टाइप से होता है। ठीक है दोस्तों, तो ये जो होता है ये अपना भोजन स्वयं प्रिपेयर नहीं कर पाता है, ये किसी और जीव पर निर्भर होता है, इसलिए इसको प्राणी समपोषी या मृत पोषी भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फेफड़े किस में संलग्न होते हैं। ऑप्शन नंबर ए पेरिकॉन्ड्रियम, बी पेरिकार्डियम, सी फुसफुस धमनी, या डी पेरिटोनियम। तो दोस्तों इसका एग्जैक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी यानी कि फुसफुस धमनी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वे विभिन्न भौतिक रूप क्या कहलाते हैं जिनमें एक तत्व उपस्थित हो सकता है। एल्केन, मिश्र धातु, एमीन, या अपरूप। तो दोस्तों इसका एग्जैक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी यानी कि अपरूप। ठीक है दोस्तों, अपरूप। वैसे दोस्तों एक बहुत फेमस क्वेश्चन है, कार्बन का अपरूप क्या क्या होता है। हीरा, ग्रेफाइट। हीरा जो कि प्रकृति में सबसे कठोर तत्व पाया जाता है, ग्रेफाइट जो कि ऊष्मा का चालक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस रक्त समूह में एंटीबॉडी नहीं होता है। ऑप्शन नंबर ए O में, ऑप्शन नंबर बी AB में, ऑप्शन नंबर सी A में, या ऑप्शन नंबर डी B में। तो दोस्तों इसका एग्जैक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी यानी कि AB जो रक्त समूह होता है इसके अंदर एंटीबॉडी नहीं पाया जाता। तो दोस्तों इसके अंदर पाया क्या जाता है, तो AB जो ब्लड ग्रुप होता है इसके अंदर एंटीजन पाया जाता है। क्या पाया जाता है दोस्तों, एंटीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, शीतल पेय में
तेल स्वाद के लिए निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल जिम्मेदार है? ऑप्शन नंबर ए बोरिक अम्ल, बी नाइट्रिक अम्ल, सी फास्फोरिक अम्ल या डी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो दोस्तों इसका एग्जैक्ट आंसर होगा हमारा फास्फोरिक अम्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दही से मक्खन और मक्खन से दूध को अलग करने के लिए निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए आसवन, बी अपकेंद्रण या सी चुंबकीय पृथक्करण, डी ऊर्ध्वपातन। तो दोस्तों इसका एग्जैक्ट आंसर होगा हमारा अपकेंद्रीकरण। किसका उपयोग किया था दोस्तों? अपकेंद्रीकरण। दही से मक्खन अपकेंद्रीकरण कैसे उपयोग किया था? क्योंकि देखिए दही जो होता है एक इस प्रकार से बर्तन में दही होता है और इसके अंदर जो एक होता है इस टाइप से एक यंत्र होता है, उसको ले करके पूरा एकदम जोर जोर से स्पीड से घुमाया जाता है, जिसकी वजह से कि उसके अंदर एक अपकेंद्र बल लगता है और जो दही का और मक्खन जो होता है अलग अलग हो जाता है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता पक्षियों और स्तनधारियों द्वारा साझा नहीं की जाती? जरा युजता, फेफड़ों का उपयोग करके सांस लेना, गर्म रक्त प्रकृति, अस्थिकृत अंतःपंजर। तो दोस्तों इसका एग्जैक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए यानी कि जरा युजता। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जैव रासायनिक यौगिकों का उपयोग निम्नलिखित में से किस रूप में किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए त्वचा उपचार, बी खाद्य संरक्षण, सी खाना पकाने के लिए, डी उपयुक्त में सभी। तो दोस्तों इसका एग्जैक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी यानी कि उपयुक्त में सभी। तो दोस्तों रासायनिक जो जैव रासायनिक यौगिक है उसका उपयोग हर एक चीज़ में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक डैश विद्युत ऊर्जा को तापीय ऊर्जा में परिवर्तित करता है। तो देखिए दोस्तों विद्युत ऊर्जा यानी कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किस चीज़ में कन्वर्ट किया जाता है? थर्मल एनर्जी में। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को जब हम थर्मल एनर्जी में कन्वर्ट करें, मतलब कि ऐसा कौन सा यंत्र है जिसके द्वारा कि लाइन आता है और उससे ऊष्मा निकलता है यानी कि वो हीट हो जाता है। तो इसमें विद्युत इस्त्री हो सकता है, विद्युत हीटर हो सकता है, लेकिन अकॉर्डिंग टू ऑप्शन हमारे कौन सा सही होगा इसमें? तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन देखा जाएगा तो टोस्टर क्या होता है? जिसके द्वारा कि टोस्ट बनाया जाता है। तो टोस्ट बनाया जाता है उसमें क्या होता है? उसमें हीटिंग होता है, तभी उसके द्वारा टोस्ट बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस रक्त वाहिका का व्यास सबसे छोटा होता है? केशिका, धमनी, सीरा या लसिका। तो दोस्तों इसका एग्जैक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए यानी कि केशिका। ठीक है दोस्तों, केशिका का जो व्यास होता है सबसे कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, तनाव का एसआई मात्रा क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए जूल, पास्कल, सी वोल्ट या डी वाट। तो दोस्तों इसका एग्जैक्ट आंसर होगा हमारा पास्कल। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बिजली के बल्ब में टंगस्टन तार के साथ आर्गन गैस का उपयोग होता है, क्यों होता है? बल्ब के जीवन को बढ़ाने के लिए, बल्ब की खपत को कम करने के लिए, बिजली की खपत को कम करने के लिए, सी है उत्सर्जित हरे रंग का बनने के लिए, या डी है बल्ब की कीमत कम करने के लिए। तो दोस्तों इसका एग्जैक्ट आंसर होगा हमारा बल्ब के जीवन को बढ़ाने के लिए। बल्ब के अंदर जो होता है निष्क्रिय गैस क्यों डाला जाता है? टंगस्टन ये सब आर्गन हो गया, हीलियम हो गया, ये सब निष्क्रिय गैस होता है। ये सबको बल्ब के अंदर में क्यों डाला जाता है? क्योंकि उसका जो दीवार होता है वो काला ना पड़े और उसका जो जीवन काल है वो ज़्यादा से ज़्यादा दिन तक चले और उसका जो टंगस्टन है उसके अंदर का वो ना कटे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, घड़ी के सूक्ष्म भागों को स्पष्ट रूप से देखने के लिए घड़ी साज डैश का उपयोग करता है। इसका मतलब है कि जो घड़ी बनाने वाला होता है वो किस चीज़ का उपयोग करता है? छोटे छोटे घड़ी के कांटा और सुई और गियर्स को देखने के लिए। तो दोस्तों वो उपयोग करता है सरल सूक्ष्मदर्शी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा नमक पानी में अघुलनशील है, मतलब कि जो पानी में घुलता ना हो? CuSO4, MgSO4, NaCl, BaSO4। तो दोस्तों इसका एग्जैक्ट आंसर होगा हमारा BaSO4। इसको कहते हैं हम लोग क्या? बेरियम सल्फेट। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा एक सीधी रैखिक गति का उदाहरण है? ऑप्शन नंबर ए चिकनी सतह पे फिसलता हुआ लड़का, उदाहरण नहीं है। ठीक है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, नहीं है। ऑप्शन नंबर बी है सीधी पटरी पर चलती कार। ऑप्शन नंबर सी है एक बड़े पहिए की गति, या डी है 1 और 3 दोनों। तो दोस्तों इसका एग्जैक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी यानी कि एक बड़े पहिए की गति। दोस्तों अगर एक बड़ा पहिया को अगर हम लोग डुगरा दिया जाए, कुछ किया जाए, तो मतलब कोई गारंटी नहीं है कि वो सीधा ही चलेगा, या फिर कोई गारंटी ये भी नहीं है कि वो टेढ़ा मेढ़ा रेखा में चलेगा। तो दोस्तों
इसका एग्जैक्ट आंसर है वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल रहे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रबलता सीधे डैश के समानुपाती होती है। ऑप्शन नंबर ए आवृत्ति, बी आयाम, सी आयाम वर्ग, या डी तरंगदैर्ध्य और वर्ग। तो दोस्तों इसका एग्जैक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि आयाम का वर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल रहे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन समाप्त हो गया। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू फॉर वाचिंग। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, कमेंट कीजिएगा और सपोर्ट कीजिएगा दोस्तों। बहुत मेहनत कर रहे हैं हम आप लोगों के लिए। और दोस्तों स्मार्ट स्टडी पे फोकस करने का वक्त है ये वक्त वो नहीं रह गया कि हम लोग को ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान इकट्ठा करें। ये वक्त वो है कि हम लोग कैसे जल्दी से जल्दी अपना सिलेबस को कंप्लीट करें, कैसे जल्दी से जल्दी हम लोग अपना प्रैक्टिस कर लें। तो दोस्तों हम लोग एक रीजनिंग का भी बैच लेकर के आ रहे हैं दोस्तों। अगर आप लोग को अच्छा लग रहा है तो कमेंट कीजिएगा, हम लोग रीजनिंग का भी प्रैक्टिस करेंगे ऐसी धुआंधार तरीके से। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं नेक्स्ट अगले वीडियो में। जय हिंद, टाटा।